हम सब इस पहेली से कभी न कभी जरूर जूझें। किसी आदत को छोड़ने की जितनी ज्यादा कोशिश करो, वो उतनी ही ताकत से वापस खींचती है। हाँ, बिल्कुल। ये इच्छा शक्ति या विल पावर आखिर बार बार फेल क्यों हो जाती है? मुझे तो अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन याद आ गया। अच्छा। मैंने तय किया था कि रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। पहले 3 दिन तो जोश जोश में सब ठीक था, और फिर चौथे दिन मेरे अलार्म ने मुझसे हार मान ली। ऐसा लगता है कि हम लड़ाई गलत तरीके से लड़ रहे हैं। और आप अकेले नहीं हैं। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है। हम सोचते हैं कि इच्छा शक्ति एक मांसपेशी की तरह है जिसे हम जितना चाहें उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, पर असलियत में ये एक बैटरी की तरह है जो दिन भर में खत्म हो जाती है। अच्छा। इसीलिए तो दिन के अंत तक आते आते डाइटिंग करना या कोई बुरी आदत छोड़ना लगभग नामुमकिन लगने लगता है। कमाल की बात है कि हजारों साल पहले श्रीमद् भगवत गीता में इस पहेली का एक हैरान करने वाला जवाब दिया गया था। हाँ। एक ऐसा जवाब जो कहता है कि इच्छा शक्ति पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहना ही असल समस्या है। सही बात है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें गीता के दूसरे अध्याय के एक श्लोक की गहराइयों में ले जाते हैं, जो इंद्रियों पर नियंत्रण का एक बिल्कुल अलग ही रास्ता दिखाता है। आज हम उसी रहस्य को खोलेंगे। तो वो श्लोक कुछ इस तरह है, मैं पहले उसका पाठ करता हूं जी। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। सुनने में बहुत गहरा और शायद थोड़ा जटिल लगता है, पर इसका सार बहुत ही व्यावहारिक और मनोवैज्ञानिक है। चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। श्लोक की शुरुआत होती है विषया विनिवर्तन्ते। हाँ। जिसका मतलब है कि इंद्रियों के विषय यानी सेंस ऑब्जेक्ट्स वो रुक जाते हैं या दूर हो जाते हैं। ये तो सीधा साधा लगता है, कोई व्रत रखता है तो वो खाना नहीं खाता, विषय दूर हो गया। सही। पर असली पेच मुझे लगता है अगले शब्दों में है, रस वर्जम। बिल्कुल। एक्सपर्ट ये रस क्या बला है जो छूटने से मना कर देता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यही इस श्लोक का दिल है। अच्छा। रस का शाब्दिक अर्थ तो है स्वाद या जूस, लेकिन यहाँ इसका मतलब बहुत गहरा है। गहरा मतलब? ये वो मानसिक स्वाद है, वो आकर्षण, वो गहरी चाहत है जो किसी चीज के न होने पर भी मन में बनी रहती है। आपने बाहरी तौर पर तो उस चीज का त्याग कर दिया, लेकिन मन में उसका ख्याल, उसकी याद, उसकी तलब अभी भी जिंदा है। अच्छा। यही रस है। तो ये वैसा ही है जैसे कोई सोशल मीडिया छोड़ने की कोशिश करे। वो इंसान अपने फोन से ऐप तो डिलीट कर देता है। हाँ, वो हुआ विषया विनिवर्तन्ते। पर मन में बार बार ये ख्याल आता रहता है कि देखें किसने क्या पोस्ट किया होगा, कहीं मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। वो जो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट है जी, वही असल में रस हुआ। एकदम सटीक उदाहरण है। वो फोमो ही रस है। अच्छा। और श्लोक यही कह रहा है कि जबरदस्ती या बाहरी रोक टोक से विषय तो दूर हो जाते हैं, पर रस वर्जम, ये रस बाकी रह जाता। हाँ, ये रस बाकी रह जाता है। और जब तक ये रस, ये मानसिक तलब बाकी है, तब तक इंसान के वापस फिसलने का खतरा 100% बना रहता है। 100%? इच्छा शक्ति की बैटरी जैसे ही डाउन होगी, वो वापस उसी ऐप को डाउनलोड कर लेगा। इसी को मनोविज्ञान की भाषा में दमन या क्या कहते हैं, सप्रेशन। हाँ, जो कभी भी स्थायी समाधान नहीं होता। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि सालों से जो लोग विल पावर और सेल्फ कंट्रोल पर जोर दे रहे हैं, वो शायद सिर्फ सतह पर, बिल्कुल सिर्फ सतह पर खरोच लगा रहे हैं, जड़ तक पहुंच ही नहीं रहे। तो फिर जड़ तक कैसे पहुंचा जाए? अगर दमन काम नहीं करता तो ये रस या ये मानसिक तलब खत्म कैसे होगी? श्लोक इसके बारे में क्या कहता है? इसका जवाब श्लोक की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति में है। दूसरी पंक्ति में? हाँ, रसोप्यस्य पानं दृष्ट्वा निवर्तते। रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। इसका मतलब है वो जो बचा हुआ रस है वो भी निवर्तते, यानी पूरी तरह निवृत्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन कैसे? एक शर्त पर, परम दृष्ट्वा। परम दृष्ट्वा, किसी परम को देखकर। परम का अर्थ है उच्चतर, श्रेष्ठ या उससे बेहतर। अच्छा। यानी जब इंसान को किसी उच्चतर चीज का अनुभव हो जाता है तो निचले स्तर की चीजों का रस अपने आप सूख जाता है। उच्चतर स्वाद या हायर टेस्ट, ये सुनने में बहुत दिलचस्प है। हाँ। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इच्छाओं को मारना है, बल्कि उन्हें किसी बेहतर चीज से रिप्लेस करना है। बिल्कुल। आप मन से किसी विचार को जबरदस्ती निकाल नहीं सकते, वो और मजबूत होकर वापस आएगा। सही बात है। आप सिर्फ उसकी जगह कोई दूसरा,
उससे ज्यादा आकर्षक और शक्तिशाली विचार रख सकते हैं। गीता का यह सिद्धांत आज की मॉडर्न साइकोलॉजी से बहुत मिलता जुलता है। अच्छा, कैसे? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी में एक तकनीक होती है, हाँ, सीबीटी, जिसे थॉट रिप्लेसमेंट या रीफ्रेमिंग कहते हैं। उसमें भी यही सिखाया जाता है कि नकारात्मक विचार को हटाने के लिए उससे लड़ो मत, बल्कि उसकी जगह एक ज्यादा सकारात्मक और मजबूत विचार को स्थापित करो। एकदम। लेकिन एक मिनट, ये उच्चतर स्वाद या परमात्मा का अनुभव वाली बात थोड़ी आदर्शवादी नहीं लगती? अच्छा सवाल है। एक आम इंसान के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में फंसा है, उसके लिए परम का अनुभव बहुत दूर की बात हो सकती है। क्या इसका कोई और व्यवहारिक रूप भी है? बहुत अच्छा सवाल है, और ये इस सिद्धांत को जमीन पर लाता है। परम का मतलब सिर्फ परमात्मा का अनुभव ही नहीं है। तो फिर? इसका मतलब है कोई भी ऐसा अनुभव जो आपकी मौजूदा इच्छा से ज्यादा गहरा, ज्यादा संतोष देने वाला और ज्यादा सार्थक हो। जैसे कि एक कलाकार के लिए अपनी कला में डूब जाना एक उच्चतर स्वाद हो सकता है, जिसके सामने पार्टियों का मजा फीका पड़ जाए। सही। एक वैज्ञानिक के लिए किसी खोज का रोमांच एक हायर टेस्ट है। किसी की मदद करने से जो खुशी मिलती है, वो स्वार्थ से मिलने वाले सुख से कहीं ज्यादा गहरी होती है। हाँ, ये तो है। ये सब परम के ही अलग अलग रूप हैं। जरूरी ये है कि हम अपनी चेतना को ऊपर उठाने वाले अनुभवों की तलाश करें। समझ गया। तो ये एक सीढ़ी की तरह है। सीढ़ी की तरह। हाँ, आप जिस भी पायदान पर हैं, उससे ऊपर वाले पायदान पर कदम रखने की कोशिश करें, तो नीचे वाला पायदान अपने आप छूट जाएगा। बिल्कुल। उसे जबरदस्ती छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पूरी बात का सार कह दिया। संघर्ष तब तक है जब तक हम उसी स्तर पर रहकर लड़ रहे हैं। स्तर बदलते ही संघर्ष खत्म हो जाता है। इस बात को समझाने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत ही प्यारा और सरल उदाहरण दिया गया है। हाँ, बच्चे वाला। हाँ, सोचिए एक छोटा बच्चा है जिसके हाथ में 10 रुपए वाली एक साधारण सी चॉकलेट है। वो उसे बड़े मजे से खा रहा है। उस वक्त उसके लिए दुनिया का सबसे बड़ा सुख वही है। सही है। अब अगर आप उससे वो चॉकलेट छीनने की कोशिश करेंगे तो वो क्या करेगा? जाहिर है वो रोएगा, चिल्लाएगा, जिद करेगा। वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। सही। लेकिन अब सोचिए, आप उसके सामने एक बड़ा सा उसका पसंदीदा आइसक्रीम केक ले आते हैं। अच्छा। और आप कहते हैं कि बेटा, अगर तुम ये चॉकलेट छोड़ दो तो ये पूरा केक तुम्हारा। अब क्या होगा? अब वो बच्चा एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। बिल्कुल। वो उस चॉकलेट को खुद ही फेंक देगा और केक की तरफ भागेगा। उसे चॉकलेट छोड़ने का कोई दुख या अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल। उसने चॉकलेट का त्याग नहीं किया, उसने बस उसे एक उच्चतर स्वाद के लिए बदल दिया। हाँ। उसे केक का परम दृष्टवा हो गया, यानी उसे कुछ बेहतर दिख गया। ठीक यही सिद्धांत ये श्लोक हमें सिखा रहा है। जब साधक को या किसी भी इंसान को कोई ऐसा अनुभव मिलता है जो सांसारिक सुखों से कहीं ज्यादा गहरा और स्थायी है, चाहे वो आध्यात्मिक शांति हो या किसी बड़े मकसद में लग जाने का जुनून हो, तो छोटी मोटी चीजों का जो रस मन में था वो अपने आप छूट जाता है। हाँ, मन स्वाभाविक रूप से उस ओर भागता है जहाँ उसे ज्यादा गहरा आनंद मिलता है। हाँ, ये एक बहुत ही सकारात्मक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। बिल्कुल। ये हमें अपराध बोध या खुद से नफरत करने से बचाता है। ये नहीं कहता कि तुम बुरे हो क्योंकि तुम्हारे मन में इच्छाएं हैं। ये कहता है कि तुम्हारी इच्छाएं बुरी नहीं है, बस वो बहुत छोटे सुखों पर अटकी हुई हैं। उनसे बेहतर सुख की तलाश करो। हाँ, और छोटी इच्छाएं खुद ही अप्रासंगिक हो जाएंगी, उनका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये बच्चे और चॉकलेट का उदाहरण बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो एक सीधी सादी इच्छा की बात हुई। मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिद्धांत अहंकार मतलब ईगो या ईर्ष्या, जेलसी या गुस्से जैसी ज्यादा जटिल और गहरी मानसिक आदतों पर भी लागू होता है? बहुत अच्छा सवाल। इनके लिए उच्चतर स्वाद क्या हो सकता है? ये इस चर्चा को अगले स्तर पर ले जाता है और इसका जवाब है हाँ, ये बिल्कुल लागू होता है। बस वहां उच्चतर स्वाद की परिभाषा बदल जाती है। अच्छा, कैसे? जैसे अहंकार का रस क्या है? दूसरों से बेहतर महसूस करने का सुख। हाँ। इसका उच्चतर स्वाद क्या होगा? सेवा का आनंद। जब कोई इंसान निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करता है और सामने वाले की आंखों में कृतज्ञता देखता है, तो उसे जो आत्मसंतुष्टि मिलती है वो अहंकार से मिलने वाले खोखले सुख से कहीं ज्यादा गहरी होती है। बिल्कुल। सेवा का आनंद अहंकार के रस को स्वाभाविक रूप से फीका कर देता है। और ईर्ष्या या जलन के बारे में क्या? ईर्ष्या का रस दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी होने में है। इसका उच्चतर स्वाद है मुदीता,
या दूसरों की खुशी में खुश होना। मुदिता? हाँ, जब हम किसी की सफलता का हिस्सा बनते हैं, उसे आगे बढ़ने में मदद करते हैं और फिर उसकी कामयाबी का जश्न मनाते हैं, तो उससे जो जुड़ाव और अपनापन महसूस होता है वो अकेले में जलने कुड़ने से 1000 गुना बेहतर है। सही बात है। दूसरों की सफलता में शामिल होने का आनंद ईर्ष्या के जहर का सबसे अच्छा हायर टेस्ट है। ये एक अभ्यास है, लेकिन ये काम करता है। वाओ! तो असल में गीता का संदेश त्याग या सब्ट्रैक्शन का नहीं, बल्कि एक बेहतर एडिशन का है। बिल्कुल। आप अंधेरे को कमरे से बाहर नहीं निकाल सकते, आप बस एक दिया जला सकते हैं। रोशनी आते ही अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। वो उच्चतर स्वाद ही वो दिया है। इससे बेहतर तरीके से इसे नहीं कहा जा सकता। आत्मनियंत्रण एक नकारात्मक प्रक्रिया नहीं है जिसमें हम खुद से कुछ छीन रहे हैं, बल्कि यह एक सकारात्मक और आनंददायक प्रक्रिया है जिसमें हम खुद को कुछ बेहतर दे रहे हैं। ये छोड़ने की कला नहीं, चुनने की कला है। आप हमेशा बेहतर को चुनते हैं। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का सार यही है कि सच्चा संयम या वैराग्य किसी चीज को जबरदस्ती छोड़ने या दांत भींचकर इच्छाओं का दमन करने से नहीं आता। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब हम किसी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो हमारी मौजूदा इच्छाओं से कहीं ज्यादा संतुष्टि देने वाली और आनंददायक हो। बिल्कुल। और यह हमें अपनी असफलताओं पर खुद को कोसने की जगह अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करता है। अगर कोई किसी आदत को नहीं छोड़ पा रहा, तो सवाल ये नहीं है कि मुझ में इच्छा शक्ति क्यों कम है। सवाल ये होना चाहिए कि मैंने अभी तक इससे बेहतर स्वाद क्यों नहीं चखा है। और मुझे लगता है कि आज के लिए सबसे बड़ा सबक यही है, पुरानी आदतों की जड़ें काटने का सबसे प्रभावी तरीका इच्छा शक्ति की कुल्हाड़ी चलाना नहीं, बल्कि पास में एक बेहतर, ज्यादा सार्थक और ऊंचा पेड़ लगाना है जिसकी छांव में पुरानी आदतें खुद ब खुद सूख जाएं। और इसी विचार के साथ हम अपनी आज की बातचीत को समाप्त कर सकते हैं। जी। लेकिन जाने से पहले एक सवाल हम सब के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। यह सिद्धांत हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हमारे अपने जीवन में ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, चाहे वो कोई आदत हो, कोई रिश्ता हो या सोचने का कोई तरीका हो, जहां हम केवल इच्छा शक्ति के बल पर दमन करने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या उन इच्छाओं की जगह लेने के लिए किसी उच्चतर, अधिक सार्थक और आनंददायक अनुभव की तलाश की जा सकती है जो उस लड़ाई को ही गैर जरूरी बना दे।